जय 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 भीम। हम किसी की जगह पे कब्जा नहीं कर रहे और थाने महानगर पालिका हमको बना के दे रही है। हम कुछ बना नहीं रहे। किसी भी नेता के दबाव में आके कोई भी एक्शन ना ले। हम किसी पे अन्याय होने नहीं देंगे। आमदार साहब को भी बदनाम करने का छोड़ दो। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आप सभी को पता होगा कि 2 दिन पहले हमारे धर्मगुरु बोधिचार्य इधर आए थे। उनके हस्ते हमने यहाँ पे भंती जी के हस्ते भूमि पूजन किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक सभागृह का, जो हमको थाने महानगर पालिका ने दिया है और कलेक्टर ने उसको निधि दिया है 15 लाख रुपए का। हम किसी की जगह पे कब्जा नहीं कर रहे। हमको ये थाने महानगर पालिका ने दिया हुआ है और थाने महानगर पालिका हमको बना के दे रही है। हम कुछ बना नहीं रहे। थाने महानगर पालिका वहाँ पे बना रहे हैं और कुछ लोग इस चीज़ को धार्मिक रूप देना चाहते हैं, धार्मिक तेज निर्माण करना चाहते हैं, दंगल कराना चाहते हैं, राजकीय उसको ये बनाना चाहते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि किसी भी नेता के दबाव में आके कोई भी एक्शन ना ले। और जो वहाँ पे 120 टेनेंट है, हमने जब पता किया तो उनको थाने महानगर पालिका ने शिफ्टिंग दिया हुआ है टेम्पररी बेस पे। उनको 2000 रुपये कुछ मेंटेनेंस ले रहे। तो हम लोग भी उनके साथ है। हम किसी को बेघर करना नहीं चाहते। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कहा है कि सबको साथ में लेके चलो और हम सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। हम किसी पे अन्याय होने नहीं देंगे। 120 घर को भी लोगों को भी घर मिलना चाहिए और उन्होंने भी हमको साथ में लेके चलना चाहिए। उन्होंने हमको बुलाना चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहिए। हमने उस दिन भी उनको यही कहा कि हम साथ में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या जो भी पेपर वर्क की हेल्प लगेगी वो हम करने रेडी है और उनके लिए हम खड़े हैं। उनकी लड़ाई में हम उनके साथ शामिल हैं। और जैसा कि आपने बोला कि आपको ये थाने महानगर पालिका से मिला है, क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्रूफ है? उसका आप देख सकते हैं, ये जगह का 7/12 है 29(1)। ये जगह का 7/12 गुरचरण महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है और थाने महानगर पालिका का उसको गवर्नमेंट ने ताबा दिया है। मतलब इस जगह का मालिक अभी थाने महानगर पालिका है और थाने महानगर पालिका ने उसका प्रपोजल बना के उसके ऊपर हमको वर्क ऑर्डर दिया है काम करने का। उसके बाद में ये कलेक्टर साहब का लेटर है। ये कलेक्टर साहब के आमदार निधि 15 लाख का मंजूर किया हुआ है। उसके ऊपर ये थाने महानगर पालिका ने अहवाल दिया हुआ है। उसके बाद में आयुक्त साहब का जो प्रशासकीय मान्यता वो भी है। उसके बाद में देखिए उस जगह पे इंजीनियर ने खुद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, उन्होंने खुद उस जगह पे जाकर उस जगह का सर्वे किया हुआ है। उस जगह का ये गूगल मैप किया हुआ है। उसके बाद में ये थाने महानगर पालिका का शहर विकास का भी उसमें ये है। तो हम किसी की जगह पे कब्जा नहीं कर रहे हैं। हमको ये जगह थाने महानगर पालिका ने हमारे मांग के ऊपर हमने जो मांगनी की थी कि हमको एक सामाजिक सभागृह चाहिए जिसमें हम कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करने वाले, उसमें शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम होंगे और वो सभी धर्म के लिए होगी। मेरा एक सवाल है प्रवीण भाई, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि मस्जिद के बाजू में मंदिर बन रहा है जबकि वो एक सामाजिक सभागृह है। तो वो थोड़ा आप क्लियर कर दीजिए। ये कोई मंदिर नहीं है, ये सामाजिक सभागृह है। ये सामाजिक सभागृह मतलब सभी धर्म के लिए। और उस दिन भी हम प्रोग्राम के लिए वहां गए थे तो उन लोगों से आप पूछ लीजिए। हमने यही कहा था कि मस्जिद के बाजू में ये बन रहा है। जुम्मा के दिन आप लोग जब नमाज पढ़ते हो, रोड पे आप लोग बैठते हो, रोड पे ना बैठ के जब ये सभागृह बनेगा उसमें आप नमाज पढ़ो। हमको कोई एतराज नहीं, उल्टा हमको दिली खुशी होगी। ये भाईचारा, हमको ये मुमरा का जो भाईचारा है वो हमको कायम रखना है। और ऐसे में आप समाज सेवा के तौर पे जाने जाते हो, तो 120 जो टेनेंट है उनके घर के लिए आप क्या करें? उनके घर के लिए उनके साथ हम लोग खुद खड़े हैं। उन लोग को हमने उस दिन भी बोला था, पुलिस स्टेशन में भी बोला था कि आप लोग आइए, हमारे साथ बैठिए, हमारे पास पेपर है, आपको कुछ पेपर की हेल्प चाहिए तो हम आपके साथ खड़े हैं। और 120 लोगों को जो घर किसी को नहीं मिला है, म्यूनसिपालिटी कहती है कि हमने सबको दिया, अगर किसी को नहीं मिला है तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे। हमारी जानकारी के मुताबिक 80 लोगों को मिला है और 40 लोगों को नहीं मिला है। अगर 40 लोगों को नहीं मिला है तो आप अर्जी कीजिए टीएमसी के पास। अगर टीएमसी फिर भी नहीं देते तो हम उसके साथ में। और आपको एक चीज बताता हूं कि 10 मार्च 2017 को एक शासकीय जीआर निकला था। उसमें ऐसा कहा गया है कि अनधिकृत बिल्डिंग अगर तोड़ती है महापालिका या टूटती है या गिरती है तो भी किसी को शिफ्टिंग नहीं देना है। ये जीआर कहता है, शासकीय जीआर। तो इससे हमको कुछ ये नहीं है, पर हम उन भाइयों के साथ खड़े हैं और उनके साथ हम खड़े रहेंगे।
कहीं ना कहीं आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हो, एनसीपी से आप जुड़े हुए हो, इस मुद्दे पे लेकर काफी मुद्दा ये बड़ा होते जा रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक जितेंद्र अवार्ड का कोई बयान नहीं आया है। भाई ये जो उस दिन का जो 1 तारीख का प्रोग्राम था, ये कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं था, ये हमारे बौद्ध समाज का प्रोग्राम था। और यहाँ पे हमारे बौद्ध भिक्खू जी आए थे, जो हमारे धार्मिक गुरु है। अवार्ड साहब उसके ऊपर क्या बयान देंगे वो दे देंगे, पर हम यहाँ पे कोई राजनीति नहीं कर रही है। लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि राजनीति हो रही है, कब्जा हो रहा है, कब्जा नहीं है, कुछ नहीं है। आप गंदा माहौल, शहर का माहौल गंदा मत कीजिए। जिनको भी जो भी पेपर वर्क के बारे में मालूमात चाहिए, आप मेरे से मिलिए, हमारे भाइयों से मिलिए, आपको सारे पेपर की मालूमात मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें टेनेंट क्या कहते हैं, टेनेंट का ये कहना है कि अगर आज बाबा साहब यहाँ पे होते तो वो उनके हक के लिए लड़ाई करते, ना कि अपने घर के लिए लड़ाई करते, वो हमारे साथ खड़े थे। भाई हम बाबा साहब के अनुयायी है, बाबा साहब ने दिखाए हुए मार्ग पे हम चलने वाले लोग हैं। हम उस दिन भी, आप टेनेंट लोग से कभी भी पूछ लीजिए, हम उस दिन भी गए थे, हम उनके साथ में थे। आपको एक बात बता दूं, 1 तारीख के प्रोग्राम में वहाँ पे गाड़ियां लगी थी। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे धर्म गुरु आ रहे हैं, आप गाड़ी हटाइए, तो भी हमारे एक भी भीम सैनिक ने, वहाँ का हमारे भीम सैनिक चिड़े हुए थे, तो भी हमारे एक भी भीम सैनिक ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला। जितनी जगह खाली थी उतने में ही हमने खड़े रह के प्रोग्राम किया, बल्कि हमारी कुर्सियां बिड़िया सब आ रही थी, पर हमने उतने में ही किया। हमने शहर का माहौल खराब नहीं किया। हम इस तरीके से आपने प्रोग्राम, हाँ, हम ये कोई राजनीति नहीं कर रहे। पुलिस स्टेशन में भी जब गए, पुलिस स्टेशन में उनको पेपर दिखाने बोले, हमको पेपर दिखाने बोले। जब जादव मैडम ने पेपर देखे, जादव मैडम ने कहा, टीएमसी के ऑफिसर से भी जादव मैडम ने फोन पे बात की। मैडम ने कहा कि आप लीगल हो, आपके प्रोसीजर पेपर सब ओके है, आप वहाँ पे प्रोग्राम किए, और उन्होंने हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया प्रोग्राम। तो कुछ लोग है कौन जो आप बता रहे कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ लोग जो है, जो शहर को राजनीतिक, इस मुद्दे को राजनीतिक बनाना चाहते हैं और अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, पर वो मुमरा का मुस्लिम समाज और मुमरा का बौद्ध समाज ये सब होने नहीं देगा। हम भाईचारे के साथ ही रहेंगे। प्रशासन ने क्या बताया आपको, कब से सभागृह का काम शुरू होगा? सभागृह बनाने का ऑर्डर 1 महीना पुराना है, तो भी हम रुके हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी की धार्मिक भावना दुखा के या किसी को हर्ट करके हम ये सब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सबके सहयोग से हो, और ये चीज सबके लिए है, सिर्फ बौद्ध समाज के लिए नहीं है। बाबू भाई, जैसा कि अभी प्रवीण भाई ने बताया है कि इस कक्षा का काम अगर अभी शुरू होने वाला है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जब गवर्नमेंट ने हमको जगह दी है, हमारे पहला तो यहाँ के जो दलित समाज है, हमारी सबके उम्मीद और एक तमन्ना थी कि हर समाज का कुछ ना कुछ है, तो हमारा भी कुछ होना चाहिए। इसके लिए मांग की डिमांड करने के बाद में वो जगह दी गई। वो जो 120 भाई है, जिनको 80 मिले और 40 बाकी, वो भी क्या पैसे वाले नहीं, वो भी गरीब है, अपने भाई है मुमरा के। मगर आज मेरे को लगता है 9 साल हुआ टूट के, 9 साल में उन्होंने एक एप्लीकेशन नहीं किया वहाँ पे टीएमसी में जाके कि कुछ लोगों को मिला और हम बाकी है। उन्होंने करना चाहिए था। अभी वहाँ पे कलेक्टर के टीएमसी के माध्यम से वो जो सभागृह बन रहा है, वहाँ पे हम लोग शांति से बाबा साहब अम्बेडकर सभागृह बनाने के लिए टीएमसी बना के दे रही। हम वहाँ पे जाके झंडा लगा रहे। आपको सही दिल से, अगर आपने भी देखा रहेगा कि जहाँ भी जाते हम तो हमारा बोर्ड और हमारा झंडा लगा के हम लोग वहाँ से निकलते, मगर उस दिन हमने ना वहाँ झंडा लगाया ना हमारा बोर्ड लगाया। क्यों? मुस्लिम भाई भी हमारे भाई है। किसी का दिल दुखा के दिवाली साजरी करो, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया नहीं है। इसके लिए हमने वहाँ पे समाज मंदिर बनाने का, जो एक का नहीं है, पूरे समाज का है। लोग कुछ भड़काने का काम करेंगे कि पार्टी का है, जैसे कि वो जो फाइल है, उस फाइल पे आप मेरे को एक नेता का लेटर पैड दिखाओ। क्या उस दिन प्रवीण पवार आप कहते हैं कि राष्ट्रवादी का है, मैं आरपीआई का हूँ, बीजेपी के, वंचित के, हम सभी अलग अलग पार्टी के काम करते हैं, मगर जब समाज का बात आता है तो सब हम लोग एक साथ आते हैं। यहाँ पे कोई पार्टी का या कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, ना किसी के ऊपर उंगली दिखाओ। यहाँ का मुमरा का माहौल खराब मत करो, हकीकत सच लोगों के सामने बोलो। और हम डंके की चोट पे, जो आपको प्रवीण पवार ने जो फाइल दिखाई, हमको टीएमसी ने कहा है कि आप जाके मीटिंग करो। वहाँ पे हम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब मीटिंग होगी, यहाँ मुमरा पुलिस स्टेशन के एक प्रतिनिधि हम वहाँ लेके जाएंगे। उस दिन जो आपस में डिस्कस हुआ
कि अगर टीएमसी हमको बोलेगी कि तुम पीछे हो जाओ, तुम्हारा पेपर थोड़ा सा गलत है, तो हम पीछे हो जाएंगे। अगर उनको कहा कि तुम्हारा पेपर थोड़ा सा गलत है, तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ बना देंगे। ये भाई कुछ लोग आपने देखा रहेगा कि कुछ लोग आमदार साहब को भी बदनाम कर रहे हैं, तो इसमें आमदार साहब का कुछ भी नहीं है। हमने मांगनी किया था हम टीएमसी से और कलेक्टर से, तो टीएमसी ने ये जगह हमको दी है, क्योंकि टीएमसी का एक ही भूखंड है जो टीएमसी के नाम पे। आमदार साहब का इसमें कोई रोल नहीं है। और आमदार साहब ने जो निधि दिया वो सिर्फ बौद्ध समाज के लिए नहीं दिया, वो जो सामाजिक सभागृह है वो सभी धर्म के लोग उसको यूज करने वाले हैं, उसमें सभी धर्म के कार्यक्रम हो गए, वो कोई मंदिर नहीं है। तो आमदार साहब ने वो जो निधि दिया 15 लाख का, कलेक्टर ने जो निधि पास किया 15 लाख का, वो निधि सभी धर्म के प्रोग्राम होने के लिए दिया हुआ है, और वो सभी धर्म का जो चीज बनेगा वो सभी धर्म का होगा, इसके लिए दिया। तो आमदार साहब को भी बदनाम करने का छोड़ दो, और ये इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। ये समाज का काम है, और दलित समाज और बौद्ध समाज और मुस्लिम समाज सब हम एक साथ में। नितिन, लेकिन भाई क्या कहेंगे आप, आज भी इनके साथ आप खड़े हैं प्रवीण पवार के साथ, जो सामाजिक मंदिर बनाने का काम है, मतलब सामाजिक जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो बनाने का काम चल रहा है, उसमें आप भी खड़े हो, आप क्या कहना चाहोगे? हम नहीं, हमारे जैसे सारे मुमरा के जो लोग हैं वो इसमें खड़े हैं सामाजिक सभा बनाने में। ये सामाजिक सभा बाबा साहब अम्बेडकर का बनने वाला है। वहाँ पे जगह वैकेंट थी, कलेक्टर को हमने लेटर दिया और कलेक्टर ने हमको यहाँ पर मान्यता दी, और यहाँ पे बनाने की काम चल रहा है अभी। एक तो हम लोग लेट हो गए, 1 महीना पहले ही इधर बनाना चाहिए था, लेकिन उनका भी हम राय देखा, उनका भी सलाह मशवरत लिया, उसके बाद में अभी बनाएंगे। 1-2-3 दिन के अंदर बैठक लेंगे और उनको भी पूरा समझाएंगे, उसके बाद काम चालू हो जाएगा।